नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भागवत गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन के बारे में। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का इरादा, चरित्र और आदतें कैसी भी हो। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करे, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप बेहतर है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानता हो। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। सभी लोग यही कहते हैं कि माता सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो अंदर से उतने ही नरम और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कान भरने वाले लोगों से सावधान रहे, ये अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। गलत लोग हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, पर हमेशा कुछ ना कुछ सही सबक सिखा जाते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी के कहानी में बुरे ज़रूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के हिसाब से ही आपके बारे में सोचेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ज्ञान की बातें बताई थी जो आज भी सत्य है। काजल से काला कलंक होता है, आकाश से उच्च पिता होता है, पृथ्वी से भारी माता, मनुष्य का आत्मा उसका पुत्र, और सुखी वही है जो ऋणी ना हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना काम करते रहो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, कभी किसी के द्वारा विचलित ना हो पाता हो, जो कभी भय तथा चिंता में स्थिर रहता हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्त ना करे तो अगला 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। गीता में परमात्मा प्राप्ति के सारे तरीके बताए गए हैं, इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ
और मैं इतना दान करता हूँ, फिर भी लोग कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और श्री कृष्ण जैसे ही वो पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरे सोने का बन जाता है। और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों के बीच में बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांव में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ और आप सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आप आए और सोना लेकर जाए। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं। अर्जुन रोज सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं तो अर्जुन थक जाते हैं। और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूँ, अब जिस व्यक्ति की जितनी ज़रूरत होती है वो उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में शादी है। तब अर्जुन बोलते हैं, तुम ज़्यादा सोना लेकर जाओ। कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन उन्हें भी ज़्यादा सोना देते हैं। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे हैं, पर लोगों की सोना लेने की लाइन ख़त्म नहीं हो रही है और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ और लोग समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते हैं, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और कर्ण कहते हैं, ठीक है, अब जैसे कहे। अब कर्ण वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है मैं आप सबको दान देता हूँ। और अब ये बोल के कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब तुम सोना दे रहे थे, तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है? और तुम जब सोना दे रहे थे तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तो तुम्हारा था ही नहीं। जबकि कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी, सब सोना ले लो। ये फ़र्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो कभी छोटों लोगों के मुंह मत लगना। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, महान व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होता और अहंकारी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारा प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। इसलिए माता पिता से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।